एक रसोइया जो ऐसा खाना बनाता था कि लोगों की आंखें फटी रह जाती थी। उसकी कला का कमाल यह था कि वो अपने 2 हाथों से ऐसा काम करता था जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। जैसे उसने चाकू से इतनी पतली स्लाइस काटी कि वो किसी की कल्पना से भी बाहर थी। उसने भोजन को सजाया और छोटी मुर्गियों को टोपी पहनाकर परोस दिया। खाने की थाली को देखकर लोग सोचते ये खाना है या कोई कलाकृति, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रसोइया असल में एक पेशेवर हत्यारा था। कुछ दिन पहले ही उसने अपनी आखिरी डील पूरी की थी और खून के छींटे उसके कपड़ों पर लग गए थे। साफ सफाई के लिए वह नहाने गया, लेकिन फिसलकर अस्पताल पहुंच गया। सिर पर चोट के कारण उसकी याददाश्त चली गई। उसे याद ही नहीं था कि वह कौन है। अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे भी उसके पास नहीं थे। यहीं पर श्रेया नाम की एक दयालु लड़की उसकी मदद के लिए आई। उसने न केवल अस्पताल का बिल चुकाया बल्कि उसे घर तक भी छोड़ा। जब वह उसके घर पहुंची तो वहां की हालत देखकर उसका दम घुटने लगा। सड़े हुए खाने और कूड़े के ढेर से पूरा घर भरा हुआ था। श्रेया तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन यह सब देखकर रसोइया, अब भूलू हत्यारा, परेशान हो गया। उसने घर को साफ सुथरा किया और अपनी पहचान का सुराग ढूंढने लगा। उसे सिर्फ अपनी उम्र पता थी, 32 साल। बाहर निकलते ही एक आदमी से उसका झगड़ा हो गया। खुद को बचाने के चक्कर में उसने देखा कि उसकी हाथ पैर की ताकत और चाकू चलाने की कला बेमिसाल है। श्रेया ने देखा कि उसे एक अच्छे चाकू मास्टर की जरूरत थी, तो उसने उसे अपने रेस्टोरेंट में रख लिया। जल्द ही उसकी कला ने रेस्टोरेंट को सोशल मीडिया पर वायरल बना दिया। उसकी चाकू की तकनीक ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक दिन उसने अपने कैलेंडर पर 1 सितंबर की तारीख के पास एक अजीब नोट देखा। वह स्टेशन पर गया, जहां एक अजनबी ने उसे नाम लेकर बुलाया और उसे एक बस में बैठा दिया। असल में उसे एक फिल्म में छोटा सा किरदार निभाने के लिए ले जाया गया था, लेकिन वह अपनी भूमिका को अच्छे से निभा नहीं पाया। जब उसे कैदी का रोल मिला तो उसे चोट लगने का डर था, और जब उसे पुलिस वाला बनाया गया तो उसकी ताकत इतनी थी कि सभी घबरा गए। लेकिन भूलू ने हार नहीं मानी। उसने अभिनय सीखने के लिए दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसे एक छोटे से गुंडे का रोल मिला। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि डायरेक्टर ने उसे फिल्म का दूसरा लीड एक्टर बना दिया। वह फेमस हो गया, उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई और उसने श्रेया से शादी कर ली। लेकिन तभी उसने एक पुराना गाना सुना जिसने उसकी याददाश्त वापस ला दी। उसे याद आया कि वह एक हत्यारा था और उसका मिशन अधूरा था। घर लौटने पर उसने देखा कि कोई उसकी पहचान चुरा कर उसकी जिंदगी जी रहा था। अब वह अपनी असली पहचान वापस पाने और अधूरी कहानी को खत्म करने के लिए निकल पड़ा।